क्यों अच्छे लोग ज्यादा संघर्ष करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का विषय केवल एक सवाल नहीं, यह आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार है। यह आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार है। यह उन लोगों के लिए है जो दिल से सच्चे हैं, फिर भी जीवन से बार बार घायल होते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हालात उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और शायद यह आपके लिए है। आज हम बहुत गहराई में उतरेंगे, धीरे धीरे समझते हुए, महसूस करते हुए, क्योंकि यह विषय सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर रिश्ते में ईमानदार रहें, हर इंसान के साथ सच्चे रहें, किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया, फिर भी आपको ही धोखा मिला, आपको ही छोड़ दिया गया, आपको ही गलत समझा गया। क्यों अच्छे लोग ही ज्यादा संघर्ष करते हैं? क्यों जिनका दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा टूटते हैं? क्यों जिनके इरादे पवित्र होते हैं उन्हीं की परीक्षा लंबी होती है? क्या यह भगवान की सजा है या यह कोई गहरा आध्यात्मिक नियम है? क्या यह कर्म का खेल है या आत्मा का प्रशिक्षण? आज हम इसी रहस्य को पूरी गहराई से समझेंगे, कर्मा, सोल, ग्रोथ, पेन और लेसन के दृष्टिकोण से। क्यों अच्छे लोग ज्यादा संघर्ष करते हैं? कर्म का नियम, ब्रह्मांड का अदृश्य संतुलन। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह ब्रह्मांड का अराजक नहीं है, यह अंधा नहीं है, यह अन्यायपूर्ण नहीं है, यह एक गहरे संतुलन पर चलता है। कर्म का नियम है। कर्म का अर्थ केवल अच्छा या बुरा नहीं है, कर्म का अर्थ है ऊर्जा का प्रवाह। आप जो सोचते हैं वही कर्म है, आप जो महसूस करते हैं वह भी कर्म है, आप जो करते हैं वह तो कर्म है ही। हर विचार ऊर्जा है, हर भावना तरंग है, हर कार्य एक बीज है और यह ब्रह्मांड हर बीज को सुरक्षित रखता है। लेकिन याद रखिए, बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। कभी कभी कर्म का फल तुरंत नहीं आता, कभी कभी वह वर्षों बाद आता है, कभी कभी वह अगले जन्म की चेतना से जुड़ा होता है। अच्छे लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उनकी आत्मा पुराने संतुलनों को पूरा कर रही होती है। कर्म दंड नहीं है, कर्म संतुलन है। अच्छे लोग संवेदनशील और जागरूक आत्माएं। अच्छे लोग साधारण नहीं होते, वे भीड़ का हिस्सा नहीं होते, वे भीतर से जागरूक होते हैं। उनकी संवेदनशीलता उनकी ताकत भी है और उनकी कमजोरी भी। वे गहराई से महसूस करते हैं, वे रिश्तों को हल्के में नहीं लेते, वे वादों को निभाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए उनका दर्द भी गहरा होता है। जिसे चोट महसूस ही नहीं होती वह मजबूत दिख सकता है, लेकिन जिसे चोट महसूस होती है वही इंसान होता है। अच्छे लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे भावनात्मक रूप से ईमानदार होते हैं और भावनात्मक ईमानदारी इस दुनिया में आसान नहीं है। दर्द सजा नहीं है, पाठ है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां अधिकांश लोग टूट जाते हैं। दर्द, जब कोई आपको छोड़ देता है, जब आपको धोखा मिलता है, जब मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, तो दिल पूछता है क्यों। लेकिन सच यह है, दर्द सजा नहीं है, दर्द एक पाठ है। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है। रिश्तों का टूटना आपको आत्मसम्मान सिखाता है, आर्थिक संघर्ष आपको धैर्य सिखाता है, विश्वासघात आपको विवेक सिखाता है। दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, दर्द आपको जगाने आता है। आत्मा का विकास, सोल ग्रोथ। कुछ आत्माएं आराम के लिए नहीं आती, वे विकास के लिए आती हैं। जिस तरह सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, इस तरह हीरा दबाव में बनता है, उसी तरह कुछ आत्माएं संघर्ष में चमकती हैं। अच्छे लोग अक्सर पुरानी आत्माएं होते हैं। वे केवल जीवन जीने नहीं आते, वे चेतना को ऊंचा उठाने आते हैं। उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होता, उनका उद्देश्य भीतर की सच्चाई को पहचानना होता है। और जो आत्मा जागने के लिए आई हो, उसका जीवन आसान नहीं हो सकता। संघर्ष
चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला। अगर जीवन में कोई चुनौती न हो तो चरित्र कैसे बनेगा? अगर कभी धोखा न मिले तो सीमाएं बनाना कैसे सीखेंगे? अगर कभी असफलता न मिले तो धैर्य कैसे आएगा? संघर्ष एक प्रयोगशाला है जहां आपका धैर्य परखा जाता है, जहां आपकी सच्चाई की परीक्षा होती है, जहां आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। अच्छे लोगों को ज्यादा संघर्ष इसलिए मिलता है क्योंकि उनसे ज्यादा अपेक्षा होती है। कर्म का गहरा संतुलन। कभी कभी हम कहते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन कर्म केवल इसी जीवन का नहीं होता, यह चेतना का लंबा प्रवाह है। जो ऊर्जा हमने कभी बोई थी वह किसी न किसी रूप में लौटती है, लेकिन यह मत सोचिए कि यह दंड है, यह केवल संतुलन है। और जब संतुलन पूरा हो जाता है जीवन हल्का हो जाता है, दर्द आपको अलग बनाता है। ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने गहरा संघर्ष झेला है उनकी आंखों में गहराई होती है, उनके शब्दों में सच्चाई होती है, उनके भीतर करुणा होती है। दर्द आपको कठोर नहीं बनाता, अगर आप जागरूक हैं तो दर्द आपको करुणामय बनाता है। ईश्वर परीक्षा क्यों लेते हैं? अगर शिक्षक हर सवाल आसान दे दे तो विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ता। जीवन भी ऐसा ही है, जब परीक्षा कठिन होती है तो समझिए आप अगले स्तर पर हैं। संघर्ष यह संकेत है कि आप साधारण नहीं हैं। अच्छे लोग जल्दी टूटते क्यों हैं? क्योंकि वे दिल से जीते हैं, वे नकली नहीं होते, वे अभिनय नहीं करते। लेकिन यही लोग जल्दी उठ भी जाते हैं क्योंकि उनके भीतर सच्चाई की ताकत होती है। सच्चाई हारती नहीं, वह समय लेती है। जब दर्द आए तो क्या करें? उसे स्वीकार करें, उससे भागे नहीं, उससे सीखें और कड़वाहट मत पालें, क्योंकि कड़वाहट कर्म को भारी बना देता है और क्षमा कर्म को हल्का कर देती है। अच्छे लोग ज्यादा संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वे सामान्य जीवन के लिए नहीं बने, वे चेतना के उच्च स्तर के लिए आए हैं, वे आत्मा के विकास के लिए आए हैं। उनका दर्द उन्हें तोड़ने नहीं तराशने आता है। अगर आज आप संघर्ष में हैं तो समझ लीजिए आप कमजोर नहीं हैं, आप चुने हुए हैं। आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्म का नियम सटीक है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो आपने सच्चाई बोई है वही किसी दिन शांति बनकर लौटेगी। और जिस दिन आप अपने संघर्ष को सजा नहीं बल्कि प्रशिक्षण समझ लोगे, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा।